दोस्तों 19 जून 2024 में यूरोसेटोरी एक डिफेंस शो हुआ पेरिस में और उसके बाद क्योंकि वहां पे पिनाका सिस्टम भारत ने लगाए थे अपने, वहां पे बाद में पता लगा है कि फ्रांस को बड़ा इंटरेस्ट आया है और फ्रांस कह रहा है कि इनिशियल है लेकिन हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। आर्मेनिया ने जब यह सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला। और फिर हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे आर्टिलरी बिल्कुल उसी पाथ को लेके वापस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे बम मारेगी, या रॉकेट मारेगी, या मिसाइल मारेगी, या आर्टिलरी शेल मारेगी, जो भी मारेगी। दोस्तों रशिया का जो कॉन्सेप्ट है लड़ाई का, मैं आपको बता दूं, दिस इज मास्ड आर्टिलरी, मास्ड आर्मर्ड का कॉन्सेप्ट है। रशिया से किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि आप जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसको क्लिक करें। एक आर्टिकल है कमोडोर एसपी सिंह का। कमोडोर एसपी सिंह इज मेंबर ऑफ कैप्स, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज। ये एक एलीट थिंक टैंक है इंडियन एयरफोर्स का। तो उन्होंने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो हैं लद्दाख के पार, चाइना ने जो डिप्लॉय करे हैं, यहाँ पे लद्दाख है उसके पार तिब्बत के एरिया में जो उन्होंने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स डिप्लॉय करे, उसके बारे में बहुत एक शानदार आर्टिकल लिखा है। आप जाइए और उस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ चलिए वीडियो की ओर। दोस्तों 19 जून 2024 में यूरोसेटोरी एक डिफेंस शो हुआ पेरिस में और उसके बाद क्योंकि वहां पे पिनाका सिस्टम भारत ने लगाए थे अपने, वहां पे बाद में पता लगा है कि फ्रांस को बड़ा इंटरेस्ट आया है और फ्रांस कह रहा है कि इनिशियल है लेकिन हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। फ्रांस ये कह रहा है कि हम भारत से पिनाका सिस्टम्स लेने की सोच रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। भारत ने ये सिस्टम्स दोस्तों आर्मेनिया को दिए थे। आपको पता है आर्मेनिया और अजरबैजान हम लोग चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। आर्मेनिया ने जब यह सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला, क्योंकि तीनों मुस्लिम देश अजरबैजान को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और कोई कारण नहीं इनके सपोर्ट करने का। हां, टर्की का थोड़ा कारण हो सकता है जियो स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, लेकिन बाकी पाकिस्तान को तो कोई लेना देना है नहीं। वो ना सिर्फ ठीक है असी भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का लॉजिक था। पिनाका चला है और वहां पे धरती कांपी। जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। पिनाका के अलग अलग रेंजेस हैं। जब शुरू में MBRL हुए थे दोस्तों 25 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर तक का ये फासला तय कर लेता है और कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता का इसको बनाया जा रहा है। DRDO का डिजाइन है एंड दे आर सेइंग दैट इट विल इन फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में आप 75 से लेकर 80 किलोमीटर मानिए, लेकिन आगे चल के 300 किलोमीटर की मारक क्षमता पिनाका रखेगा। ये क्यों बहुत एक जबरदस्त हथियार है और फ्रांस इसको क्यों चाहता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों ऐसा था कि कई समय तक तो भारत में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आए रशिया के, और भारत ने खूब रशियन इक्विपमेंट दबा के इस्तेमाल करी। पिनाका में होता क्या है कि इसमें ट्यूब्स होते हैं बड़े बड़े, दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी फोटोग्राफ, इसमें ट्यूब्स होते हैं और एक साथ जब ट्यूब फायर करते हैं तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। लेट्स से 40, आप मान के चलिए 40 या 20 के ट्यूब्स हैं, आपने फायर करे तो इसमें उतने रॉकेट जाते हैं, एक के बाद एक उड़ते हैं। और यह कहा जाता है कि जहां पे लैंड करते हैं, जहां पे ये लैंड करते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया, 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक का एरिया ये बिल्कुल खाक कर देते हैं। वहां पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ राख रहती है। पिनाका इतना मजबूत, इतना सॉलिड सिस्टम है कि एक बार फायर करने से वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का, लिटरली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। वहां पे ना कोई बिल्डिंग खड़ी आपको मिलेगी, ना कोई चीज वहां पे जिंदा मिलेगी। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि पिनाका जो है, क्योंकि ये टाटा बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि ये व्हीकल बेस्ड सिस्टम है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप
पिनाका से फायर करेंगे, जैसे ही पिनाका के रॉकेट्स उड़े हवा में, आपने गाड़ी घुमाई और गाड़ी को आप 1 किलोमीटर और ले गए, कि काउंटर बॉम्बार्डमेंट वहां पे ना हो पाए। अब काउंटर बॉम्बार्डमेंट क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रांस ये सिस्टम क्यों चाह रहा है, उसके पीछे 2-3 कारण है। उसके पीछे एक कारण तो ये कि फ्रांस और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है, राइट। ऐसे ही सिस्टम्स चाइना के पास अवेलेबल है, ऐसे ही सिस्टम्स रूस के पास अवेलेबल है, लेकिन ना चीन से खरीद सकता है फ्रांस, ना वो खरीद सकता है रशिया से। अगर खरीद सकता है तो भारत से। भारत के पास ए ग्रेड सिस्टम है, ए ग्रेड सिस्टम, जिसका नाम पिनाका है। अब काउंटर बॉम्बार्डमेंट क्या होती है दोस्तों, कि जब कोई मिसाइल आती है, जब कोई रॉकेट आता है, तो उसका जो पाथ होता है दैट इज अ पैराबोला। पैराबोला आपने जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी आपको पता होगा कि ऐसे घूम कर आता है वो, इस तरीके से, राइट। क्योंकि जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्शन है दैट इज कांस्टेंट, बट वर्टिकल एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वो शिफ्ट होता है, राइट। यानी कि पहले ऐसे जाएगा फिर नीचे की ओर आएगा। अगर आप राइफल से बुलेट भी फायर करेंगे ना ऐसे, तो वो गोली भी ऐसे नहीं जाती दोस्तों। राइफल से भी निकली हुई गोली, इट गोज इन अ स्लाइट शेप ऑफ अ पैराबोला। अगर आप 300, 400, 500 मीटर माने तो राइफल की गोली भी पैराबोला की ही शेप में जाती है। बड़ा स्लाइट पैराबोला होता है, लेकिन वो पैराबोला होता है, राइट। अब जहां पे दुश्मन के पास, या लेट्स से हमारे ऊपर, मानिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक मिसाइल मारी या हमारे ऊपर एक आर्टिलरी का शेल मारा, हमारे कंप्यूटर्स कैलकुलेट करेंगे कि उसका क्या फ्लाइट पाथ था, किस पैराबोला पे हमारे पास आई, क्या फ्लाइट पाथ लेकर आई, और विद इन सेकेंड्स हमारे कंप्यूटर्स उसको कैलकुलेट करके बता देंगे कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये था, यहां से ये बम हमारे ऊपर चलाया गया है, ये हमारे ऊपर ये जो आर्टिलरी का शेल है यहां से लॉन्च करा गया है। और फिर हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे आर्टिलरी बिल्कुल उसी पाथ को लेके वापस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे बम मारेगी, या रॉकेट मारेगी, या मिसाइल मारेगी, या आर्टिलरी शेल मारेगी, जो भी मारेगी। यानी कि वही फ्लाइट पाथ चुन के पैराबोला वापस, उसको सीबी बोलते हैं आर्टिलरी में, काउंटर बॉम्बार्डमेंट। इसमें काउंटर बॉम्बार्डमेंट थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये आपने शूट करा और आपने स्कूट करा, आपने टाटरा के ऊपर लगाया, ये आपने फायर करा और फट से आप कहीं और चले गए। बहुत विध्वंसक है, बहुत खतरनाक हथियार है। और अब फ्रांस ये कह रहे थे कि आर्मेनिया ने तो ले लिया हमसे, अब फ्रांस कह रहा साहब हमें भी चाहिए। अगर फ्रांस हमसे ले लेता है तो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्रीज भी चाहेंगी कि वो भारत से ये सिस्टम ले। दोस्तों, रशिया का जो कॉन्सेप्ट है लड़ाई का, मैं आपको बता दूं, दिस इज मास्ड आर्टिलरी, मास्ड आर्मर्ड का कॉन्सेप्ट है। और ये आज से नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से है रशिया का कॉन्सेप्ट, मास्ड आर्टिलरी। यानी कि जब आर्टिलरी आएगी तो फिर आर्टिलरी ऐसे नहीं होगी कि देयर इज 1 बैटरी और देयर आर 2 बैटरीज और देयर आर 1 रेजिमेंट्स और 2 रेजिमेंट्स। वो रशियंस का ये गेम नहीं है। रशियंस कई 100 गन्स एक साथ टेक ऑफ करती हैं, एक साथ दे स्टार्ट फायरिंग, हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ गन्स दे स्टार्ट फायरिंग एट वंस। दिस इज व्हाट द रशियंस आर डूइंग इन यूक्रेन। तभी तो यूक्रेन का इतना बैंड बजा हुआ है कि 24 घंटे आर्टिलरी के शेल फटते रहते हैं सर पे। रशिया यही करता है, मास्ड आर्टिलरी का कॉन्सेप्ट है रशियंस का। पिनाका सिस्टम जो है दैट इज इन पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज द सेम थिंग, मैं आई एम नॉट alluding to that. What I am saying is that ये कॉन्सेप्ट जो है पिनाका का, इनिशियली दिस वाज अ रशियन कॉन्सेप्ट, रशियन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस MBRL टाइप ऑफ वेपन्स एंड ऑल दैट, MBRL टाइप मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तो वो है पिनाका जो फ्रांस खरीदना चाह रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है हथियारों के बारे में दोस्तों। हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, MOU साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसील। अब दोस्तों जो पैंटसील है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं, पैंटसील उसको टेक केयर करेगा। जो S-400 है दैट इज फॉर लॉन्गर रेंज थ्रेट्स। जैसे हमने इजराइल के बारे में आपको बताया था ना कि इजराइल में एरो एक अलग लेवल पे देख रहा है थ्रेट्स को, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है, वो एक अलग लेवल पे देख रहा है, फिर आयरन डोम है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, आयरन बीम अब आ गया है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थ्रेट्स को देखते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसील भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़। मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा जितना मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखिए
फ्रांस कह रहा है कि हम पिनाका चाहते हैं, हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर फ्रांस ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री आपका एक वेपन सिस्टम खरीद लेगी, और अगर वो आपका सिस्टम खरीद लेती है फिर उसके बाद ये धड़ल्ले से बिकेगा। दैट इज जस्ट द वे इट इज। एक देश जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्रांस, वो अगर आपसे एक वेपन प्लेटफॉर्म ले लेता है, क्योंकि आपको याद होगा राफेल के साथ भी यही हुआ था। जब भारत ने राफेल लिया था जिस वक्त, उस समय राफेल को खरीदने वाले तो कोई नहीं थे। वो कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया था कि कंपनी राफेल का पूरा मामला बंद करने वाली थी। वो कह रही थी यार मतलब क्या करें इसका, नोबडी इज बाइंग इट। भाई आपने कोई माल बनाया, वो खरीद ही नहीं रहा तो उसका क्या फायदा। भारत ने खरीदे जब 36 जेट, और भारत ने चलाए, आज की तारीख में इतने ऑर्डर पहुंच गए हैं डसॉल्ट के पास कि अगर भारत आज की तारीख में चाहे डसॉल्ट को ये बोलना कि साहब क्या आप हमें कुछ राफेल और दे सकते हैं, तो कहेगा कि भाई साहब आप कतार में खड़े हैं, 10 साल के बाद आना। 10 साल तक उनकी ऑर्डर बुक भरी हुई है। दोस्तों ये पावर होता है किसी एक देश का, एक वेपन सिस्टम लेने का। जैसे भारत ने राफेल के साथ करा, वही अगर फ्रांस एक बार पिनाका ले लेता है तो फिर दुनिया भर में पिनाका ही पिनाका होगा। तो ये 2 वेपन सिस्टम्स की बात हो रही थी दोस्तों, मैंने बोला आपको बता दूं पैंटसीर के बारे में और पिनाका के बारे में। और दोनों ही एक्चुअली रशियन इंस्पायर्ड हैं या रशियन ओरिजिन है, राइट। अब पिनाका तो खैर एक इंडिजिनस इंडियन वेपन सिस्टम है जो कि भारत सप्लाई करने की बात कर रहा है फ्रांस को। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैंने सोचा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हमें कम से कम बात करनी चाहिए। तो चाणक्य डायलॉग्स में तो ये दोनों खबरें मैं आपके पास लेकर आया। वीडियो अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।